हेलो नमस्कार। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको उनके खाते के अंदर जो सरकार से लाभ मिलता है, यानी कि जो डीबीटी मिलती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जैसे किसान सम्मान निधि है या फिर मनरेगा का पैसा है या फिर उनकी पेंशन है या जो एलपीजी का पैसा मिलता है, सब्सिडी के रूप में मिलता है, वो डायरेक्ट कस्टमर के खाते में आता है। डीबीटी के माध्यम से सरकार उनके खाते में भेजती है। उन लोगों के लिए वीडियो है, साथ में उन बैंक कर्मचारियों के लिए भी वीडियो है जिन्हें आधार सीडिंग की प्रक्रिया जो अपनानी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि बहुत से लोगों को ये समस्याएं आती है कि हमारा जो पैसा है वो हमारे खाते में नहीं आ रहा। कई बार एक से अधिक खातों में डीबीट आधार कार्ड लिंक होता है, तो उस खाते में जब आधार कार्ड लिंक होता है और काफ़ी समय बाद जब खाता ऑपरेटिव नहीं हो तो जो आधार लिंक जो है वो इनएक्टिव दिखाता है। आप आधार की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो इनएक्टिव दिखाता है, तो उसे दोबारा से लिंक करवा के डीबीटी करवानी होती है। और हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि आधार कार्ड लिंक और आधार कार्ड सीडिंग में फ़र्क है। तो हम यही जानेंगे आज कि बैंक कर्मचारियों को क्या प्रक्रिया अपनानी है और साथ में ग्राहक की क्या जिम्मेदारी है इस मामले में। तो ग्राहक को क्या करना है कि जिस बैंक में खाता है उस बैंक में जाना है और एक फॉर्म भर के उनको देना है। जो फॉर्म ये है, देखिए इस तरीके का फॉर्म आपको मिलेगा, बैंक में अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर एंड रिसीविंग बेनिफिट इनटू बैंक अकाउंट। इसमें होता क्या है कि एनपीसीआई से मैपिंग किया जाता है आपके आधार कार्ड को। ये आप फॉर्मेट देख सकते हैं, इसमें एलपीजी लिखा हुआ है। ये जो एलपीजी का पैसा है या फिर गवर्नमेंट से जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से संबंधित जो पैसा मिलता है, किसान सम्मान निधि या अन्य जो सरकार जो सुविधाएं देती है, उनका पैसा इसमें आता है। इस फॉर्म को भर के और बैंक में कस्टमर को जमा करवाना है। ये तो ग्राहक का काम है कि उस फॉर्मेट को भर के साथ में अपने आधार कार्ड की डिटेल बैंक में देनी है। और यदि उनका बैंक में जो आधार कार्ड है वो किसी अन्य बैंक में लिंक है तो उसकी जानकारी भी उनको देनी है। यानी कि पहले से यदि डीबीटी किसी खाते में मिल रही है तो उनकी जानकारी यदि उनके पास है तो उनको देनी है। अदरवाइज़ बैंक के पास भी एक पोर्टल है जिसमें वो पता कर सकते हैं कि पहले इनकी जो आधार कार्ड है वो कहाँ पे लिंक है। इसके बाद बैंक की क्या जिम्मेदारी बनती है। बैंक को जो फॉर्मेट है आधार सीडिंग का, वो पूरा फॉर्मेट भरवाना है, दस्तावेज की जाँच करनी है और ग्राहक के हस्ताक्षर को प्रमाणित करना है। इसके बाद आधार कार्ड को अपने सीबीएस में लिंक करना है और लिंक करने के बाद उस आधार कार्ड को एनपीसीआई मैपर करना है। एनपीसीआई जो है वो जो ट्रांजैक्शन जो है, यानी कि सरकार से जो डीबीटी मिलती है उसको उससे लेके और बैंक खाते तक डालने के लिए एक प्रोसेस को अपनाता है। जिस तरीके से यूपीआई है तो एनपीसीआई जो है वो इंटरमीडिएट है एक तरीके से पैसों को स्थानांतरित करने अंतरित करने का। तो एनपीसीआई मैप पर किया जाता है जो कि आधार कार्ड को उसमें जोड़ देगा और उसको एक सही मैप देता है उस खाते को आने तक, उस बचत खाते में जिसमें आधार कार्ड को मैप और लिंक किया गया है। तो बैंक कर्मचारी क्या करेंगे, इसमें आधार कार्ड को लिंक करेंगे और साथ में एनपीसीआई से उसको मैपिंग कर देंगे। यदि आपके सीबीएस में, यानी कि बैंक कर्मचारियों के लिए है, यदि उनके सीबीएस में ऑप्शन नहीं है मैपिंग करने का तो उनकी जो आईटी की टीम है वो उसको मैपिंग करेगी। इसके बाद फिर एनपीसीआई से एक रिस्पॉन्स आता है कि वो उस आधार कार्ड की जांच करेगी और फिर एनपीसीआई को या तो उसको सक्सेस कर देगी या फिर उसको फेलियर कर देगी। तो इसके बाद बैंक को ही ये जांच करना है, बैंक को अपने सीबीएस में सुधार करना है। सीबीएस के जो डेटा जो है कस्टमर का उसमें सुधार करना है, फिर दोबारा से उसको एनपीसीआई मैपिंग करनी है। इसमें कस्टमर कुछ भी नहीं करेगा। ध्यान रहें, बैंक कर्मचारी स्पेशली ध्यान दें कि यदि कस्टमर ने एक बार आपको फॉर्म भर के दे दिया तो उसके बाद पूर्ण जिम्मेदारी जो है वो बैंक की रहेगी। देखिए इसमें लिखा भी है, शाखाओं को यह समझना चाहिए कि अगर आधार नंबर एनपीसीआई मैपर में अपडेट नहीं है तो पूरी कार्रवाई जो है वो बैंक को करनी है, ग्राहक नहीं करेगा इसमें कुछ भी। बैंक के सीबीएस में आधार संख्या के सक्रिय होने का अर्थ यह नहीं है कि मैप पर फाइल अपडेट हो गई है। शाखाओं को ग्राहक को सीबीएस की स्क्रीन नहीं दिखानी है, नहीं उनको स्क्रीनशॉट देना है, जबकि उसमें एनपीसीआई मैपर को लेकर प्रॉपर जो कार्रवाई करनी है वो बैंक को करनी है। यदि एनपीसीआई मैपिंग बार बार फेल हो रहा है तो उनके कारणों को जाना है और मूल कारण का पता लगाने के बाद बैंक को सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और ग्राहक की शिकायत का निवारण करना चाहिए।
इसके बाद एक और देखिए, यदि किसी के एक से अधिक खाते हैं और उनमें आधार कार्ड लिंक है या पहले से किसी में एनपीसीआई हो रखा है, मैपिंग हो रखी है, और यदि वो नए खाते में या दूसरे खाते में आधार कार्ड को लिंक करके एनपीसीआई मैपिंग करवाना चाहता है, तो जो बेनिफिट जो मिलेगा यानी डीबीटी जो मिलेगी वो उस जो बाद में जो एनपीसीआई मैपिंग हुई है उस खाते में मिलेगी। देखिए, ग्राहक किसी भी समय केवल एक खाते को आधार से लिंक कर सकता है। यदि ग्राहक एक से अधिक बैंकों को सहमति देता है तो सब्सिडी उस अंतिम बैंक में जमा की जाएगी जिसकी स्थिति एनपीसीआई मैपर में सक्रिय की गई है। यानी लास्ट टाइम जिस बैंक में एनपीसीआई मैपिंग किया गया है उसमें उसकी जो सब्सिडी है वो मिलेंगी। तो ग्राहक भी ये ध्यान दे, यदि किसी को किसान सम्मान निधि के पैसे से कोई पैसा नहीं आ रहा है तो बैंक में जाके एक बार अपने आधार कार्ड को लिंक करवाने के साथ एनपीसीआई सीडिंग जो है यानी कि एनपीसीआई से मैपिंग ज़रूर करवाएं जो कि बैंक करेगा। और साथ में यदि अन्य तरीके के जो चाहे मनरेगा का पैसा हो या फिर एलपीजी सब्सिडी हो, तो ये जो भी समस्याएं हैं वो आप एक बार शायद इस आधार सीडिंग की समस्या से दूर हो सकती है। ये फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि एलपीजी सब्सिडी के पैसे से संबंधित फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है या अन्य गवर्नमेंट सब्सिडी के लिए आप इसको फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें यह भी दिया है कि यदि ऑलरेडी किसी दूसरे बैंक में आधार कार्ड लिंक है तो दूसरा ऑप्शन जो है आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई एनपीसीआई मैपिंग, यानी कि दूसरे खाते की यदि जानकारी कस्टमर के पास है तो उसकी डिटेल इसमें भर सकते हैं, जो कि बैंक के पास भी ये डिटेल जो है वो अवेलेबल रहेगी, वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ये फॉर्मेट पूरा है वो भर के आपको बैंक में देना है।